हॉलीवुड क्लासिक विज्ञान फाई मूवी प्लैनेट राइजिंग नई दुनिया। पारलौकिक हमले कहानी सीजर की मृत्यु के 300 साल बाद होती है। जैसा कि मूल इन्फ्लुएंजा वायरस जल्दी से दुनिया भर में बह गया, पृथ्वी की सभ्यता में आया और पाया कि वास्तव में अंदर 4 ईगल अंडे थे। और जैसे ही नूह ईगल अंडे लेने वाला था, आकाश में ईगल को पता चला और नूह ने नूह पर हमला करने के लिए सीधे उस पर हमला किया। नूह सीधे एक पत्थर पर गिरा और जैसे ही पत्थर गिरा वह दूसरे पर कूद गया, लेकिन क्योंकि पत्थर बहुत खड़ी थी, नूह फिर से फिसल गया। आखिरी पल में नूह ने अपनी जान बचाने के लिए स्टील की पट्टी पकड़ी। वह अभी भी दोस्तों को अपना ईगल अंडा दिखा रहा था। लौटते समय उन्होंने पाया कि घोड़ा डरा हुआ था और नूह के घोड़े पर से कंबल गायब था। पास ही उन्होंने घास में कुछ हिलते देखा। सुना ने तुरंत जिपलाइन फेंकी और सटीक निशाना लगाया। फिर तीनों ने पीछा किया। वे एक गुफा तक पहुंचे और रुक गए। कंबल गुफा के प्रवेश द्वार पर शाखा पर लटका था। कहा जाता है कि यह गुफा बाहरी दुनिया तक जाती है और ईगल कबीले का क्षेत्र है। अनया सावधानी से गुफा के पास गया, इसलिए अनया ने कंबल उतारा और तीनों जल्दी से वहां से भाग गए। कबीले में लौटकर नूह अपने पिता के पास गया। नूह के पिता ईगल कबीले के मुखिया और सर्वश्रेष्ठ ईगल मास्टर थे, लेकिन पिता की बांह पर सुनहरा ईगल नूह को नहीं देख रहा था। नूह ने पिता को जंगल की घटना बताई। पिता ने सुनते ही जाना कि यह मानव की गंध थी, पर नूह ने दृढ़ता से कहा कि वह कभी पहाड़ से बाहर नहीं गया। पिता ने नूह पर विश्वास किया ताकि कबीले का जीवन सामान्य रहे। पिता ने गार्ड उड़ा को मनुष्यों को भगाने भेजा। रात में नूह माँ की मदद कर रहा था। अचानक उसने घर में हलचल महसूस की। वह सावधानी से जांच करने गया और वही लड़की दिखी जो दिन में मिली थी। लड़की ने नूह को धक्का देकर भाग गई। नूह ने पीछा किया, पर वह जंगल में गायब हो गई। नूह ने देखा कि उसका ईगल अंडा टूट गया था। इससे नूह बहुत निराश हो गया, क्योंकि अगले दिन वार्षिक एकता दिवस था। सभी वयस्क सितारों को अपने ईगल अंडे दिखाने थे। चूकने पर अगले साल तक इंतजार करना पड़ता। नूह ने कहा यह उसकी मां की एकमात्र निशानी है, पर राखा ने कहा अगर हमने मदद नहीं की तो वह ठंड से मर जाएगा। दयालु नूह को मानना पड़ा। राखा ने देखा वह औसत मानव से ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए उसने उसका नाम नोवा रखा। अगले दिन वे नोवा को लेकर चल पड़े। वे एक जलाशय पर पहुंचे जहां उन्हें जेब्रा और अन्य मानव मिले, जो स्पष्ट रूप से स्रोत फ्लू वायरस से बचे थे, पर अब उनकी बुद्धि क्षीण हो चुकी थी। राखा ने मानव प्रगति, फिर वनमानुष ने रस्सी काटी। राखा पानी में डूब गया। फिर वनमानुष नूह और मई को अपने ठिकाने ले गया। मई को बॉस से मिलवाया। नूह को बाहर भेज दिया। वहां नूह ने देखा कि बहुत सारे वनमानुष मेहनत कर रहे थे। वे गुलामों की तरह काम कर रहे थे। फिर नूह अपनी दोस्त सुना से मिला। सुना ने उसे उसकी माँ से मिलवाया। नूह खुशी से माँ को गले लगा। मई को एक कमरे में ले जाया गया। उसने देखा कि कमरे में एक बड़ा मानव सभ्यता के 2 उत्पाद। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। कहा वो त्रिवासन है। बाहर घायल हुआ। वानरों ने बचाया। अब वो वानरों का सलाहकार है, उन्हें मानव ज्ञान सिखाता है। पर मई की नजर में वो मानवता का गद्दार बन गया है। तभी बाहर सींग की आवाज आई। सभी वानर एकत्र हो गए। सबके जयकारों में एक मुकुटधारी वानर बाहर आया। रे ने कहा ये मानव सुरक्षा है। उपग्रह हथियार मिले तो वैभव लौट सकता है। लेकिन त्रिवासन ने कहा मानव जगत गया, अब वानर राज है, हमें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ सभी वानरों को खाना पाने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। सूना ने नूह से कहा यहाँ स्वीकार करना सीखो, हमारे पास कोई विकल्प नहीं। पर नूह ने कहा यहाँ के वानर नहीं जानते कि पहले कैसा था। फिर वानर नेता आया और नूह को ले गया। उसे सैसा के पास लाया गया। रे भी वहां था। सिर्फ रे ही सुरक्षा द्वार खोल सकता था।
सैसा ने नूह से कहा, तुम नहीं जानते मनुष्य कितने महान थे। वे समुद्र पार कर सकते थे, आकाश और समुद्र में जा सकते थे। नूह चौंक गया, विश्वास नहीं हुआ। पर रे ने कहा, कोई इस खजाने में नहीं जा सकता। सैसा ने नक्शा दिखाया, कहा, रे का असली प्लान था यहां माई ने कुल्हाड़ी उठाई, नूह को वहीं रुकने को कहा और आगे बढ़ गया। एक कमरे में उसने अलमारी खोली और बहुत सारे हथियार देखे, पर वह नहीं था जो वह ढूंढ रहा था। फिर दूसरी अलमारी खोली और एक हार्ड ड्राइव देखी, जो वही था जिसे वह ढूंढ रहा था। उसने सावधानी से हार्ड ड्राइव निकाली। नूह उत्सुकतावश एक कमरे में गया और एक एल्बम उठाया। एल्बम खोला तो एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वनमानुष सच में पिंजरे में कैद थे। अगले पन्ने पर उन्होंने देखा कि इंसान वनमानुषों को पालतू जानवर मानते थे। तभी माई आया और नूह से कहा कि उन्हें जाना चाहिए। दरवाजे पर माई ने नूह को कहा कि दरवाजा खुलते ही अपने लोगों को ढूंढे, वह विस्फोट करेगा। दरवाजा खुला तो नूह की मां दिखी, साथ में सेसा और अन्य लोग थे। फिल्म खत्म।